आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं उनके जो एग्जाम्पल है, यानी कि उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से या कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स होते हैं सभी के जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका सिंपल सेंटेंस हो, जैसे आपका प्रेजेंट का सेंटेंस हो, जैसे आपका किसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, जैसे आपका कैसा हो इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे आपके हेल्पिंग वर्ब से चालू होने वाले सेंटेंस हो, उनका सभी का क्या पढ़ेंगे, एक एक क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे उनको किस प्रकार से हल किया जाता है उनके बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए जिस प्रकार से आपका पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी हाउ डू यू फील, ही सेड टू मी हाउ डू यू फील, ये अंत में क्या लगा आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया, तो इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस है जो आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। ये स्टार्ट किससे हो रहा है, आपका जो डब्ल्यूएच वर्ड है उनसे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर आपको रूल पता होना चाहिए, यानी कि यदि आपका डब्ल्यूएच वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें आपका सैड टू उसको किस में चेंज करते हैं, सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क के अंदर, किस में चेंज करेंगे, आस्क में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लिंकिंग वर्ड के लिए अंदर हम क्या करेंगे, उसी जो डब्ल्यूएच वर्ड दिया होगा उसी डब्ल्यूएच वर्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और जो आगे का जो सेंटेंस है उसे क्या बना देंगे, सिंपल बना देंगे। उसके अलावा जो आपकी क्या होंगी, टेंस संबंधी क्या होगा, बदलाव होगा, पर्सन संबंधी भी क्या होगा, बदलाव होगा। तो इसमें देखिए आपको पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा दे रखा है, ही सेड टू मी हाउ डू यू फील, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ही का ही लिख दिया, सेड टू को अकॉर्डिंग टू इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू हमने क्या चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया, फिर क्या लिखा, मी लिखा, उसी डब्ल्यूएच वर्ड को हमने क्या कर दिया, लिंकिंग वर्ड के रूप में क्या कर लिया, यूज कर लिया। उसके बाद में जो आपकी इन्वर्टेड कॉमा है उनको क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। फिर हमने जो डू यू फील, मतलब इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। आपको पहले जो नियम लिखाए थे रूल वही किए थे, तो यानी कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता है यू कौन सा पर्सन आपका, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसके किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन सा इसमें, मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब ये यहाँ पे कौन सा टेंस है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हमेशा किसमें चेंज होता है, आपका पास्ट सिंपल के अंदर चेंज होता है। तो डू यू फील, फील का जो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो फील का यहाँ पे क्या होगा, फेल्ट होगा, क्या होगा, एफ या डिफेल्ट होगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, सेंटेंस को हम जो डब्ल्यूएच वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा अगला सेंटेंस है वो भी क्या है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सेंटेंस की क्या होती है, टेंस की जो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उनसे स्टार्ट हो तो उसको किस प्रकार चेंज करते हैं। तो ये हो रहा है ही सेड टू मी ब्लैंक, आपका जो क्या है, आपका इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू ओके, आर यू ओके, अंत में आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। फिर क्या होगा, मी, जोड़ने के लिए आप इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जोड़ने के लिए इफ या किसका प्रयोग करोगे, वेदर का क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ, फिर आपका क्या है, सेंटेंस में जो आपका यू क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दे रखा है, यू कौन सा पर्सन आपका, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसकी किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आपका, मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। यहाँ पे टेंस कौन सा है, आर, आर मतलब सेंटेंस टेंस कौन सा आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वो टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वोज, और फिर क्या आएगा, ओके, और जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वो क्या कर दिया जाएगा, रिमूव, और जो आपके इन्वर्टेड कॉमा है उनको भी क्या कर दिया जाएगा, रिमूव। समझ में आया नहीं आया। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, और जो डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनके लिए उसी डब्ल्यूएच वर्ड का क्या कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है। इससे अगला वाला सेंटेंस देखिए, ये बोल रहा है ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ही सेज टू मी, तो यहाँ पे आपका टेंस कौन सा है, रिप्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ पे आप क्या नहीं करोगे, किसी भी टेंस को क्या नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे। देखिए ये ऐसे बोल रहा है, ही टेल्स मी दैट, फिर आप जोड़ने के लिए आपने क्या किया प्रयोग, यानी कि टेंस सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है, तो जोड़ने के लिए आपने किसका प्रयोग किया, दैट का। अब आई कौन सा आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चलेगा, आपके सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का जो सब्जेक्ट होगा, ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको पता है से, यदि सेज यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ हो तो वहां पे वो दोनों किसको बताते हैं, प्रेजेंट सिंपल को बताते हैं। आपको नियम हमने रूल बताया था कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो उसमें टेंस संबंधी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा आपके पर्सन संबंधी क्या होंगे, बदलाव जरूर होंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन संबंधी हमने क्या कर दिया, बदलाव कर दिए। टेंस वो कब रहेगा, ही की जगह क्या, ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ही एक क्या है, सिंपल क्या है आपका, क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर क्या है आपका, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने ही के साथ क्या लगा दिया, इज, आगे क्या है, गोइंग, फिर क्या लगाया, टू, फिर क्या हो गया, स्कूल हो गया। आगे देखिए सेंटेंस कौन सा है, दे सैड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, alas I am undo, I am
अनडू। तो एलास का अर्थ यहाँ पे ये इस प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे, तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं, जिनके अंदर आपको जोई, आनंद, सोरो, दुख, सैडली, दुख, सरप्राइज, आश्चर्य, इस प्रकार के क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, आपको उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं आपको सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, दे एक्सक्लेमेटरी विद सैडली बोलते हैं इसे, एक्सक्लेमेटरी टू एलास भी बोलते हैं, सोरो भी बोलते हैं। फिर क्या होगा, जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का। फिर जो आई है वो किसके अनुसार चेंज होगा, आपका सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे। फिर जो आपका टेंस संबंधी क्या होगा, बदलाव होगा। तो देखिए साथ में से क्या आएगा, वर। फिर क्या आएगा, अनडू। क्या आएगा, अनडू। तो इस प्रकार से सेंटेंस को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। कौन से, इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे आपको हुर्रा आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेटेड विद क्या, जो, एक्सक्लेमेटेड विद जो। ठीक है, यहाँ पे ही सैड डोंट गो देयर। देखिए ये सेंटेंस है, स्टार्ट तो किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। स्टार्ट तो किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, मतलब डू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अंत में क्या नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में। किसमें रखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या कहता है, रखा जाता है। तो इसको चेंज किस में करेंगे, ही टोल्ड। फिर क्या होगा, देम, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, देम लिख दिया। फिर क्या लिखा, यदि ये नेगेटिव है तो क्या लिख दिया, नोट। जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, टू का। फिर आगे का जो सेंटेंस है गो, और यहाँ पे क्या लिख दिया, देयर। यदि यहाँ पे हियर आता तो यहाँ पे क्या करते हैं, देयर। यदि यहाँ पे क्या था, टुमारो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, द नेक्स्ट डे। यहाँ पे यस्टरडे आता तो क्या करते हैं, द प्रीवियस डे। ठीक है, यहाँ पे दैट दिस आता तो यहाँ पे क्या करते हैं, दैट। यदि यहाँ पे नाउ आता तो क्या करते हैं, देन। उन्हें हम क्या करते हैं, टाइमिंग जो क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, यानी टाइमिंग का किस प्रकार से चेंज